वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों सबको मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एल्डस हक्सले द्वारा लिखे गए प्रोज जेसी बोस का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को एनालाइज करें, थोड़ा सा हम लोग एल्डस हक्सले के बारे में जान लें। एल्डस हक्सले सपोज टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ 20th सेंचुरी। वो 20वीं सदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर में शुमार है। उनका नाम, ही स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज अ पोइट। उन्होंने अपने लिटरेरी करियर की शुरुआत एज ए पोइट की थी, बट ही इज़ बिटरली नोन फॉर हिज नॉवल एंड एसेज। बट उनको ज़्यादातर उनके नॉवल्स और एसेज के लिए जाना जाता है। बाय टेम्परामेंट ही वॉज अगेंस्ट वॉर एंड वायलेंस। बाय टेम्परामेंट वो वायलेंस के अगेंस्ट थे। दैट्स वाई वी लेफ्ट इंग्लैंड इन 97 एंड सेटल इन अमेरिका। यही कारण है कि वो 1937 को इंग्लैंड छोड़ गए और अमेरिका में सेटल हो गया। एज ए नॉवलिस्ट ही वॉज लेस इंटरेस्टेड इन द स्टोरी ऑफ आर्ट ऑफ नरेशन। हिज मेजर कंसर्न वॉज टू प्रोपेगेट हिज आइडिया। उनका मेजर कंसर्न अपने आइडियाज़ को प्रमोट करना होता था। ब्रेव न्यू वर्ल्ड, टाइम मस्ट हैव अ स्टॉप, आइलैंड और हक्सले सिग्निफिकेंट नॉवल्स, ये उनके कुछ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट नॉवल्स हैं। अलॉन्ग विद नॉवल्स, हक्सले रोट अ नंबर ऑफ ऐसे नॉवल्स के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे एसेज भी लिखे। द एसे फॉर्म प्रोवाइडेड अ हक्सले रूम टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, हिज एंजाइटीज एंड हिज कंसर्न्स फ्रीली। ऐसे ने हक्सले को एक माध्यम प्रोवाइड किया जिससे कि वो अपने एंजाइटीज़, अपने कंसर्न्स, अपने व्यूज़ को ज़्यादा बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते थे। डेट्स वाई हिज एसेज आर हाईली पर्सनल एंड फ्री कंटेम्पलेशन ओवर लाइफ। इसीलिए ये माना जाता है कि उनके ऐसे जो थे वो हाईली पर्सनल और फ्री कंटेम्पलेशन ओवर लाइफ होते थे। अलॉन्ग द रोड, द ऑलिव ट्री, एंड्स एंड मीन्स आर हिज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऐसे कलेक्शन। ये उनके कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे कलेक्शंस हैं। हक्सले ट्रेवल्ड वाइडली एंड गेव अकाउंट ऑफ द प्लेसेस ही विजिटेड। हक्सले को घूमने की बहुत आदत थी और उन्होंने उन प्लेसेस का जहाँ पे घूमे उनका एक अकाउंट बनाया। उनको एक अकाउंट एक किताब में लिखा है जिसका नाम उन्होंने टेस्टिंग पायलट लिखा। इज एन आउटकम ऑफ हिज विजिट टू डिफरेंट प्लेसेस। हक्सले वाज ऑल द टाइम इन सर्च ऑफ एन यूटोपियन सीरीज। जी इज वेल रिफ्लेक्टेड थ्रू हिज लिटरेरी वर्क्स। उसकी पैशनेट, उसका जुनून जो है उनकी राइटिंग्स के थ्रू डिपिक्ट होता है। तो ये थी हमारी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन राइटर के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज एल्डस हक्सले's जेसी बोस। द मिस्टीरियस पावर्स couldn't help surrendering before Faraday। क्यों मिस्टीरियस पावर्स जो थी वो फैराडे के आगे सरेंडर कर गई? तो माइकल फैराडे वॉज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट यूजिंग कैनिस्टर एंड सम वायर्स विद द सिल्क, ए लिटल सीलिंग वैक्स एंड 2 or 3 जैम पॉट्स। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को फाउंड करने के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। कैनिस्टर, कुछ वायर्स, सिल्क, ए लिटल सीलिंग वैक्स और 2 और 3 जैम पॉट्स के साथ ही फाउंडेड बाय सुटेबली जस्टापोजिंग द वैक्स, द ग्लास jar एंड द वायर्स, ही कुड गेट डिजायर्ड रिजल्ट। उसको पता चल गया कि अप्रोप्रिएट कंडीशंस और अप्रोप्रिएट मिक्सचर का, इन सभी चीज़ों का मिक्सचर करने से वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट निकाल सकता था। सिमिलरली बोस आल्सो मेड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड देयर डाइजेशन लुक सो सिंपल। इसी तरीके से बोस ने भी प्लांट की जो माइन्यूट से माइन्यूट ग्रोथ को इतना सिंपली हमारे सामने दिखा दिया कि हम लोग उस चीज़ को समझ भी नहीं हम लोगों को ऐसा लगता ही नहीं कि ये बहुत मुश्किल काम था। दस द मिस्टीरियस पावर सेलेक्टेड स्टैंडर्ड बिफोर दिस टू ग्रेट साइंटिस्ट। इसीलिए जो कुदरत की मिस्टीरियस पावर्स थी इन 2 ग्रेट साइंटिस्ट के आगे सरेंडर कर गई, इनके हार्ड वर्क के आगे सरेंडर कर गई। हाउ डज द प्लांट बिहेव आफ्टर स्टिमुलेंट वॉज एडेड टू द प्लांट। प्लांट किस तरीके से बिहेव किया जब स्टिमुलेंट, जैसे कि हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं हमारी हार्ट बीटिंग एकदम तेज़ हो जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से प्लांट की हार्ट बीट भी तेज़ होगी, रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी तेज़ होगी। और वो इस तरीके से बज रही थी जैसे कोई तेज़, कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइप राइटर जो है वो टाइप कर रहा है। ईच टाइम द कंडीशन ऑफ exhaled oxygen reached a certain amount, a little bell automatically rang। जब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एक्सेल होती थी तो एक बेल लगी हुई थी, वो ऑटोमेटिकली बजती थी। व्हेन द सन शोन ऑन द प्लांट द बेल रैंग ऑफन। जब सूरज प्लांट के ऊपर शाइन करता था तो बेल लगातार इंटरवल्स के बीच में बजती थी। बट जब उसे व्हेन इट वाज सीटेड अमंग शेड, जब उसे शेड में रख दिया जाता था तो बेल बहुत कम या बहुत लंबे अंतराल के बाद बजती थी। व्हेन स्टिमुलेंट वाज एडेड टू द वाटर इन व्हिच द प्लांट वाज स्टैंडिंग, द बेल रैंग इफ रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइपिस्ट वर एट द मशीन। और जब एक ड्रॉप ऑफ स्टिमुलेंट ऐड किया गया उस पॉट के अंदर जहाँ पे प्लांट प्लांटेड था, तो वो प्लांट इस तरीके से वो बेल बजने लगी जैसे कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइपराइटर जो है वो टाइपिंग कर रहा हो। हाउ डिड बोस ट्रांसप्लांट ए फुल ग्रोन ट्री। बोस ने फुल ग्रोन ट्री कैसे प्लांट काट किया? बोस ने फुल ग्रोन ट्री जो है
वो ट्रांसप्लांट किया क्लोरोफॉर्म के साथ। वो कहता है कि फुल ग्रोन ट्री को भी हम लोग उसी तरीके से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जिस तरीके से हम लोग ह्यूमन की सर्जरी करते हैं एनेस्थीसिया दे के, बट विदाउट एनेस्थीसिया हम लोगों को अगर प्लांट ट्रांसफ़र करना है तो वो बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे हमें बिना एनेस्थीसिया दिए हमारी लेग्स या हमारी आर्म्स को ऑपरेट कर दिया जाए। बोस कंपेयर ट्रांसप्लांटिंग ए फुल ग्रोन ट्री विद एम्प्यूटेटिंग आर्म्स एंड लेग्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग विदाउट एनेस्थीसिया। तो बोस एक फुल ग्रोन ट्री को ट्रांसप्लांट करने की प्रोसेस को हमारे आर्म्स और लेग्स के एम्पुलेट करने के साथ कंपेयर करता है जब हम लोगों को एनेस्थीसिया नहीं दिया गया। बोस एडमिनिस्ट्रेटेड क्लोरोफॉर्म टू द प्लांट। उसने कहा अगर हम लोग फुल ग्रोन प्लांट को या ट्री को ट्रांसप्लांट करने चाहते हैं तो हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ क्लोरोफॉर्म उसके रूट्स में अप्लाई करनी चाहिए। द ऑपरेशन वाज कम्प्लीटली सक्सेसफुल। और जब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्लांट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ क्लोरोफॉर्म डाली गई तो ऑपरेशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल था। द एनेस्थाइज्ड ट्री इमीडिएटली टुक रूट्स इन इट्स न्यू प्लेस एंड फ्लोरिश। और जैसे ही उस एनेस्थाइज्ड प्लांट को नई जगह पे लगाया गया तो उसने एकदम से अपनी जड़ें पकड़ ली और ग्रो अप होना शुरू हो गया। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि बोस ने किस तरीके से फुल ग्रोन ट्री की ट्रांसप्लांटेशन को भी हमारे सामने प्रेजेंट किया। व्हाट वुड हैपन इफ़ पीपल वॉच द मर्डर ऑफ ए प्लांट। तो वो कहता है कि बोस के इंस्ट्रूमेंट ने हमें माइक्रोस्कोपिकल क्यूटनेस और विजन प्रोवाइड किया है। हम लोग वो प्रोसेसेस भी अब नीक डाई के साथ देख सकते हैं जो पहले पावरफुल माइक्रोस्कोप के साथ भी देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। इसीलिए वो कहता है कि सेंसिटिव सोल जो है वो बोस के इंस्टीट्यूट और बोस के इंस्ट्रूमेंट की रिसर्च से दूर रहे, क्योंकि जिन लोगों ने स्लॉटर हाउस में एनिमल्स के कत्ल होने के बाद वेजिटेरियन डाइट को लेना शुरू कर दिया था, वो जब बोस के इंस्टीट्यूट में प्लांट की डेथ देखेंगे, प्लांट का मर्डर देखेंगे, तो वो फिर अपने आप को स्ट्रिक्टली मिनरल डाइट के ऊपर ही कंजेस्ट कर लेंगे। द ऑथर सेज दैट बोस इंस्ट्रूमेंट है अनेबल विद सच ए माइक्रोस्कोपिक एक्यूटनेस ऑफ विजन दैट वी कैन सी द पॉइजन फ्लावर इट्स बिफोर अस। वो कह रहा है कि बोस के इंस्ट्रूमेंट ने इतनी ज़्यादा हमें माइक्रोस्कोपिक एक्यूटनेस ऑफ विजन दी है कि हम माइन्यूट से माइन्यूट प्रोसेस भी प्लांट की मेजर कर सकते हैं नई टेक के साथ। द सेंसिटिव सोल सच एज दोज हु हैव बीन कन्वर्टेड टू वेजिटेरियन आफ्टर विजिट टू अ स्लॉटर हाउस। वो कह रहा है कि वो सेंसिटिव लोग जिन्होंने कसाई की दुकान में जाने के बाद जो नॉन वेज लेना छोड़ दिया था, शुड बी वेल एडवाइज टू कीप क्लियर ऑफ बोस इंस्टीट्यूट, दे शुड रिड्यूस देमसेल्फ टू अ मिनरल डाइट आफ्टर वाचिंग द मर्डर ऑफ ए प्लांट। उनको ये एडवाइस दी गई है कि वो बोस के इंस्टीट्यूट से दूर रहे, क्योंकि अगर उन्होंने बोस के इंस्टीट्यूट में जाकर उनके इंस्ट्रूमेंट के जरिए प्लांट की डेथ को, मर्डर को देख लिया तो वो प्लांट वेजिटेरियन डाइट को छोड़ के स्ट्रिक्टली मिनरल डाइट लेना शुरू कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने जीसी बोस के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।